लोकसभा के 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को कितने मिलेगी, यूपीए गठबंधन को कितने मिलेगी और अन्य गठबंधन को कितनी सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन और यूपीए यानी कांग्रेस गठबंधन अदर यानी तीसरे मोर्चे को यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों एक एक करके एक एक राज्य की एक एक सीट का विवरण करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। जी हाँ दोस्तों, 2024 के चुनाव के पहले ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इससे पहले आप ओपीएस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन सी पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर कोई और बैठेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक सीट का ओपिनियन पोल। तो राजस्थान का सबसे पहले निकल के आ रहा है सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर मिल सकती है। यूपीए को यहाँ पर कितनी सीट मिल रही है तो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को यहाँ पर एक सीट यानी आरएलपी जैसी पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये रहा ओपिनियन पोल राजस्थान का आपकी स्क्रीन पर है। वही बात कर लेते हैं दमन और दीव की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिलवा रही है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए को यहाँ पर 1 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 11 लोकसभा सीटों पर अन्य पार्टी यानी आरजेडी जैसी पार्टी यहाँ पर अपने खाते में कर सकती है 11 लोकसभा सीटें। तो वहीं एनडीए गठबंधन खाते में 28 लोकसभा सीटें, यूपीए को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों वही बात कर लेते हैं बिहार के बाद मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में। यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें। 48 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 35 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, यानी कि 35 लोकसभा सीटें अपने खाते में कर सकता है एनडीए गठबंधन। यूपीए को यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें मिल सकती है तो अदर पार्टियों को यहाँ पर 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट है और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट पर पलड़ा मजबूत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए गठबंधन का खाते में 1 सीट जा सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल की कितनी लोकसभा सीटें और यहाँ पर कितनी सीटें एनडीए को, कितनी सीटें यूपीए को, कितनी सीटें तृणमूल कांग्रेस को। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर 21 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 यानी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही नसीब हो पा रही है। तो 21 लोकसभा सीटों पर अदर पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 21 लोकसभा सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं अब चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। तो वही बात कर लेते हैं यूपीए को यहाँ पर 0 अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट पर अपना खाता खोलना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें, 2 ही लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस के खाते में जा सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट मिलवा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट और ये लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, यानी कि सिक्किम की स्थानीय पार्टी यहाँ पर 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिलवा रही है। सिक्किम के बाद बात कर लेते हैं मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 2 की 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यूपीए और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट यानी कि यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट पर ही नसीब होने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मात्र 0-0 सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती हैं बाकी सभी पार्टियां। तो वहीं बात कर लेते हैं पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट, 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट पर ही रहना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें। 2 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में यहाँ पर 2 की 2 सीटें यानी नरेंद्र
मोदी जी को यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें मिल सकती हैं। यूपीए और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि यूपीए यहाँ पर 0 सीट पर, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट मिलवा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। यूपीए और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर ही रह सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 10 में से 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए, जी हाँ दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 10 में से 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन है। तो यहाँ पर यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी लीड के साथ 8 सीटें मिल सकती हैं। तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही नसीब हो पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपीए को यहाँ पर 8 सीटें, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें, 11 में से एनडीए गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीटें अपने पाले में कर सकती है। जी हाँ दोस्तों नरेंद्र मोदी फिर से यहाँ पर 10 सीटों के लोकसभा सीटों पर काबिज हो सकते हैं। यूपीए को यहाँ पर 1, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही मालूम हो पा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं लोकसभा के। यूपीए को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर 1 लोकसभा सीट पर यूपीए गठबंधन जीत सकता है। तो वहीं अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मालूम हो पा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं। 13 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीटें, 5 लोकसभा सीटें खाते में यूपीए और 6 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर अदर पार्टी को 6 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। यानी कि एनडीए गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीटें, यूपीए को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीटें, यूपीए गठबंधन खाते में 5 लोकसभा सीटें, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं, असम की 14 की सभी 14 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है। 2024 के लिहाज से देखा जाए तो अभी से ही यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ एनडीए यानी बीजेपी के खाते में यानी नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर अच्छा खासा बहुमत मिल सकता है। यूपीए को यहाँ पर 0, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मालूम हो पा रही है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर यूपीए 0, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम झारखंड की 14 लोकसभा सीटें। 14 लोकसभा सीटों में से 13 लोकसभा सीटों पर एनडीए, तो यूपीए को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से बताते हैं, यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 13 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को 13 लोकसभा सीटें मिल सकती है। यूपीए को यहाँ पर 1, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की। तो बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 5, यूपीए को यहाँ पर 5, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 5, यूपीए को यहाँ पर 5, अदर पार्टी को यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब केरल की 20 लोकसभा सीटें और 20 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट, 13 लोकसभा सीटें, यूपीए खाते में 6 लोकसभा सीटें, अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है और यूपीए को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मिलवा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट, तो यूपीए को यहाँ पर 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट मालूम हो पा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ओडिशा की 21 लोकसभा सीटें। 21 में से 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए, यूपीए के खाते में 5, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 5, यूपीए को यहाँ पर 5, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 25 में से 10 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर यूपीए को यहाँ पर 5, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 10, यूपीए को यहाँ पर 5, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एनडीए खाते में 10, तो यूपीए को यहाँ पर 5, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें अपने खाते में कर सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी की। जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 60 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन
बाजी मार सकता है। यूपीए को यहाँ पर एक तो अदर पार्टी यानी एसपी और बीएसपी को यहाँ पर 19 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 19 लोकसभा सीटें अदर पार्टी को मिल सकती है, तो एनडीए गठबंधन खाते में 60 लोकसभा सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की बात करें तो यहाँ पर गुजरात प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और यहाँ पर गृह राज्य में 26 की 26 लोकसभा सीटें अपने पाले में कर सकते हैं। यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट ही मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं, गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में सभी 26 की 26 लोकसभा सीटें अपने पाले में कर सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर एनडीए तो 1 पर यूपीए, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट ही मालूम हो पा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बताते हैं, गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से 2 में से एनडीए गठबंधन खाते में 1 तो यूपीए को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 25, यूपीए को यहाँ पर 4 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट ही मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 25, यूपीए को यहाँ पर 4 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट ही मिल पा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के बाद अब निकल के आ रहा है कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें, 28 में से 21 लोकसभा सीटों पर एनडीए यूपीए खाते में 5 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 2 सीट नसीब हो पा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें, 39 में से यहाँ पर 15 लोकसभा सीटों पर एनडीए तो 20 लोकसभा सीटों पर यूपीए, अदर पार्टी को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 15, यूपीए को यहाँ पर 20 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 3, यूपीए को यहाँ पर 1 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट ही मिल पा रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, 5 की 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए यूपीए को यहाँ पर 0 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल पा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 2 यूपीए को यहाँ पर 2 अदर पार्टी को भी यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, 7 की 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए यूपीए के खाते में 0, आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 7 की 7 लोकसभा सीटें अपने पाले में कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से सभी 543 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 351, यूपीए को यहाँ पर 85 और अदर पार्टी को यहाँ पर 17 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं, 2024 के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा की 543 सीटों में से 351 सीटें एनडीए खाते में, यूपीए को यहाँ पर 85 सीटें, अदर पार्टी को यहाँ पर 117 लोकसभा सीटें मिल सकती है। दोस्तों एक बार फिर से यानी तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को कोई भी टक्कर देने में नाकामयाब रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं, लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर 351 सीटें, यूपीए को यहाँ पर 85 सीटें, अदर पार्टी को यहाँ पर 117 लोकसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।